नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस पावा पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आरपीएससी ईओआरओ एग्जाम सीरीज को अभी रन कर रहे हैं। पूरा सिलेबस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और अब मैदान में उतरने की बारी है। आप लोग को ये तो पता है कि 14 मई जो है ये हमारी एग्जाम की डेट है और हम लोग उसके लिए काफी समय पहले से हम लोग तैयारी करके चल रहे हैं। 95 हम लोग सेशंस जो हैं अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग रिवीजन के साथ में एमसीक्यू सीरीज को चला रहे हैं। अभी नेट कनेक्शन जो है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। अभी सकरात रिसेंटली गई है, तो उस समय वायर जो है वाईफाई का केबल वो कट चुकी है। मांझे ने अपनी धार दिखाई और वो धार जो है उस केबल के ऊपर दिखाई, तो वो केबल कट गई वाईफाई में के कनेक्शन के, यानी कि एब्सेंट में मैं आप लोगों की क्लास जो है वो लाइव नहीं ले पा रहा हूं। इसीलिए आप लोगों की रिकॉर्डेड क्लास जो है वो ले रहा हूं, लेकिन क्लास इंटरप्ट नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों की रेगुलर क्लास जो है वो ले रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। एप्लीकेशन आप लोग को डाउनलोड करनी है। टाइप कीजिएगा प्ले स्टोर पर जाकर आर एस बाबा दीपक सर। जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे अपने आप को रजिस्टर करिए। आप लोगों के लिए एक कॉम्बो कोर्स जो है वो आप लोग का इंतजार कर रहा है, जिसमें पार्ट ए आप लोग तैयार कर सकते हैं, पार्ट बी तैयार कर सकते हैं। राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी। आज रिसेंटली हमने संघवाद जो है फेडरलिज्म, इसके वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आप लोग जरूर जाइए उसको देखिए, नोट्स बनाइए उनके। पार्ट बी पूरा का पूरा आप लोगों को इसमें मिलता है। पार्ट ए प्लस पार्ट बी की टेस्ट सीरीज भी इसके साथ में इंक्लूड है। अच्छा, जो भी विद्यार्थी इस टेस्ट सीरीज को दे रहे हैं पार्ट ए प्लस पार्ट बी की, ऐप के ऊपर सिलेबस वाले आइकन में, ऐप के ऊपर सिलेबस वाले आइकन के अंदर पूरा का पूरा आपको शेड्यूल जो है वो मिल जाता है। ये पूरी टेस्ट सीरीज 1499 के अंदर आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। अगर आप लोग पार्ट ए को तैयार करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज हम लोगों ने यहां पर भी रखी है, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी होती है किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। 999 के अंदर आप लोग ये कोर्स जो है वो ले सकते हैं। अगर आप लोग किसी कोर्स के अंदर अलग से एनरोल होना चाहते हैं तो 399 का कोर्स है राजस्थान पॉलिटी के लिए। हमारी कोर्सेज की खास बात है कि हम लोग हिंदी और इंग्लिश मीडियम में इसको कवर करते हैं। इंडियन पॉलिटी को आप लोग कवर करना चाहते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी, इसलिए आप लोग इस कोर्स को अलग से भी एनरोल कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो राजस्थान ज्योग्राफी का कोर्स भी अलग से ले सकते हैं। हमारे प्रत्येक वीडियो कोर्स के साथ में आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर जो है वो अवेलेबल करवाए जाते हैं। राजस्थान हिस्ट्री की बात करें तो महिपाल सर जो है वो आप लोगों को 399 के अंदर पूरा का पूरा हिस्ट्री का कोर्स जो है वो प्रिपेयर करवा रहे हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर। इसमें भी आप लोगों को हिस्ट्री के प्रैक्टिस पेपर जो है वो अवेलेबल करवाए जाते हैं। ईओआरओ की आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो पार्ट बी बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग 799 के अंदर पूरा का पूरा कोर्स जो है वो तैयार कर सकते हैं। इसके साथ में आप लोगों को 399 की टेस्ट सीरीज जो है वो बिल्कुल फ्री दी जाती है। पार्ट ए और पार्ट बी की टेस्ट सीरीज आप लोगों को इसके साथ में बिल्कुल फ्री मिल जाती है। 120 एमसीक्यूज एक टेस्ट के अंदर होते हैं। लगभग हम लोग 13 या 14 टेस्ट जो है वो अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए। पार्ट बी केवल पार्ट बी के ऊपर फोकस है। इसमें कुल 20 टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे। 13 टॉपिक वाइज रहेंगे, 7 फुल लेंथ रहेंगे। और इसके बाद में यानी कि 13 के बाद में हर पेपर में आप लोगों को 100 एमसीक्यूज जो है वो प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं। तो कम से कम आप लोग पार्ट बी की टेस्ट सीरीज को जरूर से अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। शाम को हमारी क्लास होती है 10 बजे। 10 मिनट के लिए 10 प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी हम लोगों ने चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्टार्ट कर दिए हैं। आज का हमारा टॉपिक है कार्य संचालन और वार्ड समिति। ठीक है, याद रखिएगा कि कल तक उड़ती थी जो मुंह तक, आज पैरों से लिपट गई है। कल तक उड़ती थी जो मुंह तक, आज पैरों से लिपट गई है। चंद बूंदे क्या बरसी बरसात की, धूल की फितरत ही बदल गई है। तो धूल जो पहले हमारे सीधा मुंह पे लगा करती थी, अब वो हमारे पैरों से लिपट रही है। तो खैर, इंसान का वक्त जो है वो जरूर बदलता है। आप लोगों को 200 एमसीक्यूज जो है वो प्रैक्टिस करने हैं। 10 रुपए में आप लोगों को 200 एमसीक्यूज अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। ये इसका पार्ट 1 है योजनाओं का। जल्द ही आप लोगों के लिए 300 एमसीक्यूज, जल्द ही आप लोगों के लिए 300 एमसीक्यूज पार्ट 2 के अंदर जो है वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। लगभग लगभग इसी कीमत के अंदर वो रहने वाले हैं। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक सर ऑफिशियल। इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को जो है लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता है। और कल ही हमने लगभग 400 प्लस जो एमसीक्यूज हैं इसकी एक पीडीएफ यहां पर शेयर की है। आप लोग इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इसके साथ में ही ईओआरओ के लिए क्विज फॉर्मेट जो है वो डेली यहां पर करवाया जाता है, आप लोग उसको भी अटेम्प्ट करें। और ईओआरओ के जो नोट्स हैं वो भी यहां पर पिन कर दिए गए हैं। मतलब टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आप लोग को बहुत बेहतरीन जो है वो यहां पर काफी कुछ मिलने वाला है।
अभी हम लोग जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं वो है नगर पालिका की शक्तियां और अपराध, अध्याय 12 में हम लोग पढ़ रहे हैं। यहां पर हम लोग धारा कवर करेंगे, धारा 200 से लेकर 296 तक, 296 तक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए, देरी किस बात की है, बढ़ते हैं आगे की ओर और पढ़ते हैं बहुत कुछ। चलिए, हम लोग रोजाना 5 धाराओं को पढ़ते हैं और 5 ही एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। चलिए, सबसे पहली धारा है आज की हमारी, वो है धारा 236। 236 जो है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। निश्चित बाहरी भागों के लिए अनुमति आवश्यक है। बाहरी भाग कौन से होते हैं? मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आपने जो है मकान बनाया है और मकान के ऊपर जो है वो बालकनी बाहर निकाल दी है। अब ये जो बालकनी है वो सड़क के ऊपर जो है वो झांक रही है। ठीक है, अनुमति नहीं है लेकिन फिर भी आप लोगों ने बालकनी निकाल दी है, कोई भी सेटबैक जो है वो नहीं छोड़ा है। इस कंडीशन के अंदर ये जो धारा है 236 वो क्या करती है, थोड़ा सा हमको डायरेक्ट करती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, नगर पालिका यातायात की बहुलता को देखते हुए भवनों के ऊपरी मंजिल पर बरामदों, बालकनी बनवाने की लिखित में अनुमति दे सकती है ना। कई बार क्या होता है कि नीचे जो है वो इंसान बना नहीं पाता है, इसलिए ऊपर परमिशन दे दी जाती है कि ठीक है आप बनवाइए, लेकिन उसके लिए अनुमति जरूर ले लीजिए। अगर आप लोग बिना अनुमति के इसको बनवाएंगे तो 5,000 से 10,000 रुपए तक जो है वो आप लोग के जुर्माना लग सकता है। देखिए सीधी सीधी इस धारा को समझिए कि नगर पालिका यातायात की बहुलता को देखते हुए, यातायात की बहुलता मतलब मान लीजिए यातायात ज्यादा है, इसलिए कोई भी व्यक्ति जो है वो यहां पर सड़क पर इस ग्राउंड फ्लोर पर तो नहीं रहना पसंद करेगा। टी टा पी पा कहीं रहेगा वहां पे, इसलिए वो चाहेगा कि मैं ऊपर वाली फ्लोर जो है उस पर रहूं। वहां पर बरामदा या बालकनी जो है वो बनवा सकता है, लेकिन ध्यान रहे लिखित के अंदर वो अनुमति लेनी होगी। अगर नहीं लेते हैं तो 5,000 से 10,000 रुपए तक जुर्माना आपके ऊपर लग जाएगा। अगर हम लोग बात करें धारा 237 की, इसमें लिखा हुआ है वर्षा जल के लिए द्रोणी और पाइप। अब देखिए द्रोणी और पाइप क्या होता है, द्रोणी मतलब कि एक पर्टिकुलर नाली जो है वो बना दी जाए, द्रोणी खुली होती है, पाइप जो है चारों तरफ से कवर होता है। ठीक है, तो नगर पालिका लिखित नोटिस के द्वारा किसी मार्ग में भवन के स्वामी से भवन की छत या अन्य भाग से जल ग्रहण इस प्रकार करे कि अन्य व्यक्तियों को मार्ग में कोई भी नुकसान ना पहुंचे। आपके घर की छत पर जो वर्षा जल इकट्ठा हुआ है, जो आपके घर से निकल रहा है, वो सड़क पर यूं ही जो है वो फैलता जा रहा है। इससे दूसरे व्यक्तियों को वहां पर रहने में काफी मुसीबत हो रही है। पानी इकट्ठा हो रहा है, कीचड़ हो रहा है, गंदा हो रहा है पानी, वहां पर जितनी भी गाड़ियां गुजर रही हैं, छींटे किसी के लग रहे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। इसलिए आप उसका जो है क्या करें, उचित प्रबंध करें, पाइपलाइन जो है पर्टिकुलर एक बिछाएं। उल्लंघन अगर होता है तो फिर आपको 1,000 से 2,000 तक जुर्माना जो है वो दिया जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं या फिर कोई दूसरे व्यक्ति आपको भ्रमित कर सकते हैं कि यार मैटर जो है वो बहुत कम है ना। आप लोगों को लगता होगा कि मैटर बहुत कम है, इसलिए आप लोग नोट्स वगैरह इधर उधर पढ़ने लग जाते होंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि एग्जाम में आउटपुट देना जरूरी है। एग्जाम में आउटपुट देना जरूरी है, चाहे आप कितना ही भरमार क्यों ना पढ़ ले, अगर एग्जाम में आउटपुट नहीं दे पाएंगे तो परेशानी आप लोगों के लिए क्रिएट हो जाएगी। इसलिए क्रिस्प आपको मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। धारा 238 देखिए, वर्षा जल संरक्षण के लिए क्या प्रावधान है। राजस्थान नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2010 अधिनियम 19 के अनुसार 300 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंड में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से चालू हालत में होना चाहिए। ध्यान रखिए ये दो क्राइटेरिया हैं, एक तो है 300 वर्ग मीटर से अधिक का होना चाहिए भूखंड, ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, वहां पर वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट जो है सिस्टम वो अनिवार्य रूप से लगा देना है। और यह प्रावधान किया गया था नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2010 के तहत। यदि निश्चित क्षेत्र में भूजल का स्तर पर्याप्त है तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित कर इसकी सूचना दे सकती है, जिससे वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य नहीं होगी। मान लीजिए छोटा भूखंड है या फिर वहां पर भूस्तर जो है वो काफी अच्छा है, ठीक है, पानी जो है ऊपर लेवल पर मिल जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है कि एक गजट के अंदर नोटिफिकेशन जारी करती है कि हाँ ठीक है, इस क्षेत्र को हम लोग क्या कर देते हैं, इस क्षेत्र को हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग लगाने की जरूरत नहीं है, इसे फ्री कर देते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि वाटर हार्वेस्टिंग लगाने में पैसा भी काफी सारा खर्च होता है। उसी पैसे को बचाने के लिए राज्य सरकार जो है एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि ठीक है वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट मत लगाइए, आपके यहां पर पानी पर्याप्त है, आप ब्लैक लिस्ट के अंदर जो है वो नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नगर पालिका धारा 194 में लिखित भवन निर्माण की अनुमति तब तक प्रदान नहीं करेगी जब तक व्यक्ति नक्शे में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था नहीं करता है। ठीक है, तो अनुमति
भवन निर्माण की अब तो आपको पता है कि भवन निर्माण जो है वो चेक किया जाता है कि आपने वाटर हार्वेस्टिंग नहीं लगाया लगाया कि नहीं लगाया। जैसे हम लोगों ने भी जब घर बनाया तो वाटर हार्वेस्टिंग उसमें लगाया, प्रॉपर नीचे उसका एक टैंक बनाया, वहां से पानी जो है वापस से ले सकते हैं, गार्डन वगैरह में उस पानी को जो है वो छिड़क सकते हैं, ठीक है, पौधे वगैरह के अंदर। तो बेसिकली आप जब भवन का निर्माण करें तो आपको वाटर हार्वेस्टिंग वहां पे दिखानी पड़ेगी और नक्शे के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा आपको शो करना पड़ेगा। भवन निर्माण के पश्चात धारा 194 के तहत व्यक्ति वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रमाण पत्र जो है वो प्राप्त करेगा, तब तक वह भवन का उपयोग नहीं कर सकता है। तो जब तक उसको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है तब तक उस भवन का वो उपयोग नहीं कर पाएगा। ठीक है, बना लिया आपने, कोई बात नहीं, लेकिन आपको सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। अगर उल्लंघन होता है, अब उल्लंघन कैसे होगा? आपने बिना अनुमति के जो है भवन निर्माण कर दिया है, वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट नहीं लगाया है, नक्शे में उसका कोई जिक्र नहीं है, आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है, जुर्माना लगेगा। कारावास भी हो सकता है 7 दिन तक का। तो कुछ घंटों से लेकर 7 दिन तक का कारावास जो है वो हो सकता है। अब सोच के देखिए कि पानी कितना ज्यादा जरूरी है कि उसके लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है नगर पालिका एक्ट के अंदर। इसलिए ध्यान रखिए, ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से आना चाहिए। जुर्माना है 25,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है वो इसके अंदर लगाया जाता है। तो जुर्माना भी काफी भारी है, सजा भी काफी भारी है। फिर देखिए धारा 238 ए को हम लोग कवर करते हैं, पार्किंग स्थान का प्रावधान। राजस्थान नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2010 के तहत प्रत्येक भवन में ऐसा पार्किंग स्थान उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा जो राज्य सरकार विहित करे। मतलब राज्य सरकार जो है जिस तरीके से गाइडलाइंस जारी करे उसके अनुसार आपको भवन में पार्किंग स्थान जो है उपलब्ध होना चाहिए। और कई बार मैंने जापान का आपको एग्जाम्पल दिया है। जापान विश्व के अंदर एक ऐसा देश है जहां पर गाड़ी अगर आपको खरीदनी है तो गाड़ी खरीदने से पहले पार्किंग जो स्पेस है वो आपको वहां पर क्या करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि हाँ मेरे पास में जो है वो इतना पार्किंग स्पेस है। नेक्स्ट देखिए, राज्य सरकार भूमि के क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए भूमि भवन को जो है वो छूट प्रदान कर सकती है। देखिए भूमि का क्षेत्रफल काफी कम है, हो सकता है कि भूमि का क्षेत्रफल काफी कम है, अब इसमें वो रहेगा कि पार्किंग करेगा? अगर पार्किंग के लिए जगह छोड़ देगा तो वो उसको घर के बाहर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो हाँ हो सकता है कि पार्किंग घर के बाहर हो, पॉसिबल है ना, क्योंकि घर में उसका रहना जरूरी है। क्योंकि हम लोग एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां पर आर्टिकल नंबर 21 को बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है। तो वहां पर इंसान का घर में रहना जरूरी है, चाहे गाड़ी बाहर खड़ी रहे। ठीक है, इस कंडीशन को लेकर सरकार जो है वो है स्टेट गवर्नमेंट छूट प्रदान कर सकती है कि ठीक है पार्किंग जो है वो आप लोग मत बनाइए। नगर पालिका धारा 194 के तहत भवन निर्माण की अनुमति तब तक प्रदान नहीं करेगी जब नक्शे में पार्किंग की व्यवस्था ना हो। तो पार्किंग और वाटर हार्वेस्टिंग ये आपको जरूर दिखानी है। भवन निर्माण पूर्ण होने पर वह पार्किंग स्थान का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा, तब तक भवन उपयोग में नहीं लिया जा सकेगा। ठीक है, मतलब ये भी अब पार्किंग के लिए भी सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। उल्लंघन होता है तो यहां पर भी कारावास है, 7 दिन तक, जुर्माना है 25,000 से 1 लाख रुपए तक। ठीक है, तो पार्किंग और वाटर हार्वेस्टिंग दोनों आप घरों के अंदर जरूर लगवाइए। धारा 239 मकानों का ब्रैकेट लगवाना। अब ब्रैकेट क्या होता है सुनिए, ब्रैकेट क्या होता है? नगर पालिका तेल या गैस से चलाए जाने वाले लैंपों के लिए बिजली व टेलीफोन के तारों के लिए ब्रैकेट या पाइप जो है वो लगवाएगी। मतलब ब्रैकेट एक ऐसा गैजेट होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जो कि क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, चाहे टेलीफोन की तारें हों, बिजली की तारें हों, पाइपलाइन हो या फिर कोई अन्य उपकरण हो, उनको सुरक्षा प्रदान करता है जिससे भवन के पड़ोसियों को कोई भी असुविधा जो है नहीं हो। मतलब बेसिकली एक स्ट्रक्चर ऐसा प्रोवाइड कर देगा जिसके कारण सेफ्टी तो मिलेगी ही मिलेगी, एक प्रॉपर जो है मैनर के अंदर आप लोग वर्क भी कर पाएंगे, इसलिए पड़ोसियों को कोई भी नुकसान ना हो। देखिए पड़ोस जो है वो कभी नहीं बदलता है, इंसान का पड़ोस वैसा कह रहा है वैसा रहता है। आज भारत जो है, भारत का पड़ोस कभी भी नहीं बदलेगा। ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका जो है पाकिस्तान की जमीन को खरीद लेगा कि लाओ बताओ कितनी कीमत है। ठीक है, तो पाकिस्तान एक तरफ रहेगा, बांग्लादेश एक तरफ रहेगा, नेपाल एक तरफ रहेगा और श्रीलंका जो है वो एक तरफ रहेगा। तो पड़ोस कभी भी नहीं बदलता है। हाँ, आपको रिलेशंस जो है वो अच्छे रखने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए बड़े आगे, धारा 240 देखिए, मार्गों का नाम रखना व संख्यांकन करना। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, झगड़ा इसी पे होता है कि नाम आखिरकार किसका रखा जाए। नगर पालिका समय समय पर सार्वजनिक मार्ग के नाम को पेंट करवाएगी जिससे वह जाना जाए। राज्य सरकार के द्वारा नगर पालिका को किसी मार्ग, कॉलोनी, मार्केट के नाम के लिए दी गए निर्देश को मानना बाध्यकारी होगा। ध्यान रखना, राज्य सरकार ने जो भी
नगर पालिका को, म्युनिसिपैलिटी को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, डायरेक्शंस दिए हैं, वो नगर पालिका को मानना जरूरी है। और वो नहीं मानेगा तो फिर अंजाम जो है राज्य सरकार फिर इसका बदला लेगी, है ना। मतलब देखिए, ये अमरीश पुरी की तरह काम करती है राज्य सरकार। ठीक है, चलिए, तो कोई भी कॉलोनी है, उसका नाम है, मार्केट है, उसका नाम जो है, अगर राज्य सरकार ने कोई निर्देश दिए हैं तो मानना जरूरी है। ठीक है, भवन के बाहर मुख्य प्रवेश पर भवन का संख्यांकन करवाएगी, जिसका खर्चा स्वामी जो है वो स्वयं वहन करता है। यदि कोई व्यक्ति नाम अथवा संख्यांकन को नष्ट करता है तो उस पर जुर्माना लगेगा 1,000 से 2,000 रुपए तक। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 10/125 जो है वो आपका प्लाट नंबर है, ठीक है, सेक्टर 2 के अंदर। तो अब आपने क्या किया कि यहां पर इसका एक हटा दिया, है ना, 25 ही रह गया। अब वो ढूंढता रह जाएगा भाई कौन सा प्लॉट नंबर है। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। किसी प्रस्ताव में होने वाली वोटिंग की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है। कोई भी प्रस्ताव है, बिल लाया जाता है नगर पालिका की बैठक के अंदर, उस बिल पर वोटिंग होनी है। अब वोटिंग के अंदर कौन सा प्रोसेस जो है वो शामिल नहीं है, आपको बताना है। यह प्रक्रिया पीठासीन अधिकारी के द्वारा करवाई जाती है। यस, पीठासीन अधिकारी करवाता है। सदस्यों द्वारा पक्ष और विपक्ष में मतपत्र जो है वो लिए जाते हैं। पक्ष और विपक्ष में मत डालने वाले सदस्यों के नाम भी लिखे जाते हैं। उपयुक्त सभी। देखिए क्या करेक्ट आंसर होगा, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मतपत्र नहीं लिए जाते, हाथ खड़े करवाए जाते हैं। हाथ जो है वो खड़े करवाए जाते हैं कि बताइए कि कितने लोग जो है वो इसके पक्ष में हैं, कितने लोग इसके विपक्ष में हैं। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन आप लोग देख रहे हैं। नियम नंबर 10 ये कहता है कि पीठासीन अधिकारी सदस्यों को प्रस्ताव के पक्ष अथवा विपक्ष में हाथ खड़े करने के लिए कहेगा तथा हाथों की गिनती भी करेगा और परिणाम जो है घोषित कर देगा। प्रस्ताव के पक्ष व विरोध में मत देने वाले के सदस्य के नाम भी जो है वो लिखे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, भाषणों की अवधि, जो स्पीच दी जाएगी उसका निर्धारण करने का अधिकार किसका होता है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, ए या बी दोनों। तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। पीठासीन अधिकारी जो है वो ये निर्धारित करेगा कि भाषण जो है उसकी अवधि, कितना समय, अवधि मतलब समय, कितनी देर तक बोलेगा। 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, घंटा भर, एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, कितना बोलेगा वो पीठासीन अधिकारी इस चीज का डिसाइड जो है वो करेंगे। ठीक है, तो जब नियम नंबर 13 देखेंगे, लिखा हुआ है भाषणों की अवधि, अवधि का निर्धारण का अधिकार है किसके पास में, पीठासीन अधिकारी के पास में। राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 की प्रकाशन की तिथि क्या है। तो 1974 की ये तो है कौन सा, नियम बनाने की, है ना। फिर ये कौन सा है, 16 फरवरी, ये है प्रकाशन की, और ये है 16 मार्च, ये है लागू होने की। ठीक है, तो हमको ये पूछा गया है बी, लागू नहीं पूछा गया है, लेकिन आप लोग लागू को भी याद कर लीजिए। ठीक है, ये आपको जो है ये अधिसूचना की डेट है, अधिसूचना। ठीक है, चलिए, अधिसूचना मतलब कि किस वक्त जो है उसको निर्मित किया गया था। अधिसूचना मतलब किस वक्त निर्मित किया गया, किस तरफ, किस वक्त जो है प्रकाशित किया गया, और कब जो है लागू किया गया। तीनों डेट आप लोग को पता होनी चाहिए। तो संक्षिप्त नाम और प्रारंभ में आप लोग पढ़ेंगे कि नाम तो क्या है, राजस्थान नगर पालिका 1974, सामान्य क्रय और अनुबंध। राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 1 माह में प्रवृत्त होगी, और यह है प्रकाशन की तारीख, और इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 माह का डिफरेंस है। क्वेश्चन इजी हो गया है आपके लिए। अब देखिए ये आपका बेस बना रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नगर पालिका बैठक की कार्रवाई का निर्धारण मुख्य नगर पालिका अधिकारी कितने दिन के भीतर जो है वो करता है। तो जब भी नगर पालिका की बैठक होती है, इसकी कार्रवाई का निर्धारण सीएमओ जो है वो 3 दिन के भीतर भीतर उसको करना ही पड़ता है कि कैसे अब जो है वो कार्य प्रणाली अपनाई जाएगी। बैठक की कार्य पद्धति देखिए, भाषा होती है हिंदी देवनागरी लिपि। बैठक की कार्रवाई का निर्धारण होता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी 3 दिन के भीतर ऐसा करता है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बैठक में किए गए प्रस्ताव असंगत तो नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये भी ध्यान रख लेना कि सीएमओ क्या डिसाइड करता है। गणपूर्ति के अभाव में बैठक को स्थगित करने के संदर्भ में अतिरिक्त समय अवधि कितनी बढ़ाई जा सकती है। तो लगभग लगभग 1 घंटा मतलब 60 मिनट जो है वो बैठक की अवधि बढ़ाई जा सकती है। और ऐसा जो है वो सिंपली नहीं हो जाएगा, एक बैठक जो है वो करवानी पड़ेगी, उसके अंदर डिसाइड किया जाएगा कि अतिरिक्त समय कितना दिया जाए। देखिए, गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित होना, बैठक के लिए नियत समय के 1 घंटे पश्चात, 1 घंटे पश्चात, ठीक है, 1 घंटे पश्चात के भीतर गणपूर्ति न हो तो बैठक स्थगित हो जाएगी। समय अवधि 1 घंटा अतिरिक्त बढ़ाने के लिए उपस्थित सदस्यों का क्या होगा, बहुमत आवश्यक होना चाहिए। पीठासीन अधिकारी उपस्थित सदस्यों की सहमति से ऐसी स्थगित बैठक की अगली तारीख व समय घोषित कर सकता है। तो पीठासीन अधिकारी जो है वो इस चीज को डिसाइड करेगा कि अगली बैठक अब कब होने जा रही है। ठीक है, चलिए
आज का सेशन हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हुई आप लोगों को इस सेशन को लेने में। कैसा रहा सेशन आपका? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एप्लीकेशन आप लोग को डाउनलोड करनी है, टाइप कीजिएगा प्ले स्टोर पर आरएस बाबा दीपक सर। जैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे, आपके सामने एक कॉम्बो कोर्स मिल जाएगा। ध्यान रखिए, इस कॉम्बो कोर्स को हम लोग 30 जनवरी तक कंप्लीट करने वाले हैं। अभी हम लोग जो फोकस कर रहे हैं वो इंडियन पॉलिटी के ऊपर और राजस्थान हिस्ट्री के ऊपर कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी के बाद में फिर हम लोग चलेंगे राजस्थान पॉलिटी के ऊपर और फिर हम चलेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के ऊपर। पार्ट बी ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो चुका है। योजनाओं को करंट अफेयर से अपडेट करके जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड किया जाएगा। टेस्ट सीरीज पार्ट ए प्लस पार्ट बी की 399 के अंदर आप लोगों के लिए जरूर अवेलेबल होगी, मतलब अवेलेबल है। जाइए अटेम्प्ट कीजिए। पार्ट ए को आप लोग 999 के अंदर जो है तैयार कर सकते हैं। इसमें हिस्ट्री है, हिस्ट्री, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, साथ में टेस्ट सीरीज जो है वो आप लोग को दी जा रही है। आप लोग चाहें तो किसी कोर्स को अलग से भी तैयार कर सकते हैं। जैसे राजस्थान पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी है, प्रैक्टिस पेपर्स आप लोग को मिलेंगे, राजस्थान ज्योग्राफी है, राजस्थान हिस्ट्री है। इन तमाम जो है वीडियो कोर्सेज को आप लोग जरूर जो है वो पढ़िए। बहुत अच्छा कंटेंट इसके अंदर दिया गया है। पार्ट बी जो है इसमें आप लोगों को सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उपधाराएं आप लोगों के लिए इंक्लूड होगी। पार्ट ए प्लस पार्ट बी की टेस्ट सीरीज आप लोगों को बिल्कुल इसके साथ में फ्री दी जा रही है, जिसकी वास्तविक कीमत 399 होती है। तो मतलब ये कोर्स जो है वो केवल और केवल आपका 400 के अंदर जो है ये कोर्स पड़ा है। ठीक है, 400 के अंदर पार्ट बी आपको पूरा का पूरा यू का यू मिल रहा है। ई वारो टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज है पार्ट बी के लिए, इसमें कुल 20 टेस्ट रखे गए हैं। ये पार्ट बी पर फोकस है। ठीक है, इसमें आपको 13 टॉपिक वाइज मिल रहे हैं, 7 जो है वो फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहे हैं। एक टेस्ट के अंदर लगभग 100 एमसीक्यूज हम लोग कवर कर रहे हैं। शाम को 10 बजे आप लोग की क्लास होती है। 10 मिनट के लिए 10 प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। लाइव क्लास होती है शाम को 10 बजे। आप लोग इस सेशन में जरूर पधारें। 10 रुपए में 200 क्वेश्चन आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिए। इसका अगला पार्ट जो है वो आ रहा है, 300 क्वेश्चन साथ में हम लोग लेके आ रहे हैं। टोटल आपके 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पर हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। कल यहाँ पर 400 प्लस एमसीक्यूज जो हैं और व्याख्या सहित उनको यहाँ पर अपलोड किया गया है, पीडीएफ है, पिन कर दिया गया है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। इसके साथ में ही आप लोगों के लिए क्विज डेली अपडेट किया जाता है, आप लोग उसको जरूर अटेम्प्ट करें। इसके साथ में ही ईआरओ के नोट जो हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को मिल जाएंगे, पिन किए हुए हैं, आप लोग उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिए। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लेकिन आप सभी विद्यार्थियों को जो असुविधा हुई है इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि इंटरनेट जो है वाईफाई कनेक्शन वो नहीं चल रहा है। लेकिन फिर भी क्लासों को नियमित रूप से रखते हुए मैं आप लोगों के लिए क्लासेस जो है वो लाता रहूंगा। ठीक है, कंडीशन कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, तो जीवन में जिसने आराम का त्याग किया और विघ्नों में भी काम किया, हमारे पास में विघ्न था, वाईफाई कनेक्शन नहीं था, हम फिर भी काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए सेशन को एक बार शेयर और लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर एक बार जरूर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।